तो की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने एक बार फिर से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बताऊं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि 27 साल बाद इस पर सबूत जुटाना मुश्किल है। लेकिन 32 साल हो गए हैं नरसंहार को, और आपको लगता है कि अब जब 27 साल कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया, तो 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहेगी? देखिए, 27 साल कह के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो जरूर किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिख जो नरसंहार हुआ दिल्ली में, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई में कहा कि समय की बाध्यता जो मानवता के खिलाफ क्राइम हुए उन पे नहीं हो सकती। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी में क्या तीसरी गोली चली थी उसकी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना की लॉन्च कर दी, जो 70 साल पुराने केसेस है। इसके अलावा आपको काफी केसेस मिल जाएंगे भारत के न्यायालय सिस्टम में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, जहां पे टाइम एक लिमिट नहीं हो सकता, स्पेशली इन द केसेस जहां पे मानवता के खिलाफ अत्याचार हुआ, जहां पे जाति सहार नरसंहार हुआ, और यहाँ पे 5 लाख लोगों को एक रात में बेघर कर दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया गया। तो मुझे आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पिटीशन को एडमिट करेगी। इस आधार पर आप एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं, किस आधार क्या है आपका? क्योंकि 27 साल कह करके एक बार खारिज हो जाता है, तो आज की तारीख में एक बार फिर अगर आप क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने पहुंचे हैं, कोई तो आधार होगा कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स? हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। इनफैक्ट मैं आपको कोट ही कर देता हूँ। सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई 2018 में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अश्योर दोज काउंटर्स विक्टिम्स वेटिंग पेशेंटली दैट डिस्पाइट द चैलेंजेस ट्रूथ विल प्रिवेल एंड जस्टिस विल बी डन। और तो क्या 5 लाख कश्मीरी हिंदू समुदाय हक नहीं रखता है न्याय का, जस्टिस का? इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट, यूएस कोर्ट की एक जजमेंट है, हाउ लॉन्ग अ डिले इज टू लॉन्ग इन अ सिस्टम विच जस्टिस सपोज टू बी राइट बट डिलिबरेट। तो ये न्याय सुप्रीम कोर्ट को मेरे विचार में खुद ही सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। तो इसलिए आज हम उनके पास दोबारा आए हैं कि आप जो एक समुदाय के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेकुलर इंडिया में हुआ है उस पे संज्ञान लेंगे और उस पे न्याय दिलाएंगे। जेनोसाइड को 32 साल हो चुके हैं। आज की तारीख में कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, और जाहिर सी बात है सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखकर प्रभावित होकर एक बार फिर से आपका दर्द जाग उठा है? नहीं, दर्द तो 32 साल से है, तो जागना क्या है? वो कभी दर्द जागता तब है जब चला गया होता है। हम तो उस दर्द के साथ उठते हैं, उस दर्द के साथ सोते हैं, उस दर्द के साथ जागते हैं। तो दर्द कोई नहीं जाग उठा। और ये क्यूरेटिव पिटीशन है। जो भी ऐसी बात करते हैं उनको समझ आना चाहिए कि जो ओरिजिनल पिटीशन है वो उस समय फाइल हुई है जब कश्मीर फाइल्स फिल्म का नाम और निशान नहीं था। उसकी रिव्यू पिटीशन भी उसके बाद फाइल हुई जब कश्मीर फिल्म्स का नाम और निशान नहीं था। और हमने ये पिछले साल ही ये पिटीशन फाइल कर दी थी, करने वाले थे, तैयार थी, और हमारे प्रेस रिलीजेस हैं इसको लेकर फरवरी में कि हम ये फाइल करने वाले। कोविड महामारी के कारण ये डिले हुआ, और ये एक महज इत्तेफाक है कि आज कश्मीर फाइल्स और हमारी पिटीशन साथ साथ आई। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे मुख्यतः ये 4 है। मुख्यतः पहली मांग है कि एसआईटी फॉर्म करा जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि 32 साल होंगे। 32 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी केस पे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो इनको वहां से निकाल के दी जाए, उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि स्टेट से आप स्टेटस अपडेट मांगिए इन ऑल केसेस का। तीसरी हमारी मांग है कि एसआईटी फॉर्म ये एक कमीशन फॉर्म करिए ताकि वो पता लगा सके जो एक्चुअल फिगर्स क्या है मारने के, कश्मीरी पंडितों का निष्कासन किस कारण से हुआ था वो पता लगाए। और चौथी जो मांग है कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जो कश्मीरी हिंदू समुदाय के नरसंहार, जाति सहार का मुख्य कारण रहे हैं, उनके केसेस फास्ट ट्रैक करे जाए। उनके जो केस यासीन मलिक का खासकर जो केस 4 एयरफोर्स ऑफिसर किलिंग को लेकर है, जिसमें वो खुद मानते हैं कि उन्होंने वो करा है, उसको भी सीबीआई कोर्ट से कहा जाए कि इसको फास्ट ट्रैक करके न्याय मिला है। सर, आपका मेरा नाम अमित रैना, मैं प्रवक्ता रूट्स इन कश्मीर। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम रूट्स इन कश्मीर के यानी जो कश्मीरी संस्था है उसके मेंबर्स मौजूद थे। उनका कहना है कि 4 मांगे हैं, प्रमुख जो 4 मांगे, जिसमें से एक बड़ी मांग है कि एसआईटी फॉर्म किया जाए, कमीशन, और इसके साथ साथ जो उन्होंने बातें कही हैं कि ये कश्मीर, जाहिर सी बात है जो बातें लगातार उठ रही है कि क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर प्रभावित होकर एक बार फिर से रिव्यू याचिका, क्यूरेटिव याचिका जो है वो दाखिल करने की बात हो रही है। तो इसमें इनका कहना है कि नहीं, ये महज एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जो 1990 में नरसंहार यानी जिनोसाइड हुआ उस पर एक बार फिर से जांच की जाए। अपने सहयोगी मनोज के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।